चले नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक से पहले हमने बात की इंतखाबात की और पॉलिटिक्स की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल फोर्स है, नेशनल पार्टी है, और वो नेशनल लेवल पर ही देख रहे हैं। और इस हवाले से लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने इसमें शिरकत की है। तकरीबन 11,500 मंदोबेन इस कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें मरकजी वज़राए आला, पार्टी की क़यादत वाली रियासतों के वज़राए आला, रियासती वज़रा, कौमी और रियासती पार्टी दफ्तर के ओहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली भी शामिल हैं। इस 2 रोज़ा कौमी इजलास में बीजेपी रहनुमा आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों पर तफसीली तबादुला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा मंदोबेन जामिया तंजीमी एजेंडे पर भी बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान 2 करारदादें पेश की जाएंगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कन्वेंशन के पहले दिन इफ्ताही खुतबा दे रहे हैं, और ये इजलास कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इख्तितामी खुतबे के साथ ही इख्तिताम पजीर होगा। इजलास के मकाम पर विकसित भारत के मौजू पर एक नुमाइश का भी एहतमाम रखा गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कुछ बीजेपी लीडरान भी शामिल हुए, जिनमें पार्टी के सीनियर लीडर श्याम लाल चौधरी और जुगल किशोर शर्मा भी शामिल हैं। देखो, जब से 370 जम्मू से ख़त्म हुआ है, हर तबके को इंसाफ मिला है। सबसे पहले तो अगर 3 पीढ़ियाँ चली गई, जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था उनको बोर्ड का अधिकार मिला, और जो कभी किसी पार्टी ने देने की जो सोचा भी नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो तो दूसरा POK के रिफ्यूजी जिनको काफ़ी अरसे से वो मांग कर रहे थे, और उनको भी 5.5 लाख रुपया देकर उनको भी हक दिया, और उसके साथ साथ ही 1 सीट उनको भी नॉमिनेट के लिए रिज़र्व की है। उसके साथ ST का जो आपने सुना है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, महलों को 33% रिजर्वेशन वो देने जा रहे हैं। हर तबके को इंसाफ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी क़यादत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वो इंसाफ देने वाली सरकार और देने वाले नेता है। इसलिए 2024 में आने वाले समय में 24 में कैसे कमल खिलाएंगे, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? NC, PDP, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में, वो आप सुन ही चुके हैं कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है, वो 400 पार का जो नारा है वो मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कमल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो चुनावों को मद्देनज़र देखकर नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी के रूटीन के जो कार्यक्रम हैं ये चलते रहते हैं संगठन की मजबूती के लिए। इसलिए आप ये समझें कि भाई राष्ट्रीय परिषद जो हमारी रहती है, ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज देश के कोने कोने से इस अधिवेशन में लोग आ रहे हैं, और जहां से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे वो आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये सारे राजौरी पुंछ के लोग अभी मुझे देखकर जहाँ पर खड़े हो गए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है, और आपने देखा होगा कि जब से धारा 370 हटी है, तभी से जम्मू कश्मीर में विकास तेज़ गति के साथ आगे बढ़ा है, अमन और शांति भी है। लेकिन विशेषतर वो ऐतिहासिक जो मामले थे, मसले थे, उन सब ऐतिहासिक मसलों पर विचार किया गया है, और उनका समाधान जो है वो किया गया है। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि वादे नहीं काम करते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। देखिए, पहाड़ियों की यो थी जो मांग बरसों से थी, और कई संघर्ष इन्होंने किए थे, और इनका जो हक भी बनता था, तो वो जो हक अब इनको मिला है, इसलिए पहाड़ी सारे जो हैं वो खुश हैं। लेकिन विशेष तौर पर आज का अधिवेशन जो है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। चार्ज होकर जाएंगे, जहाँ से चार्ज होकर जाएंगे। 400 पार कैसे करेंगे? वो तो आप समझ लीजिए कि भाई 400 पार तो होगा ही होगा, 440 का करंट होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो देश और समाज के लिए समर्पित है, तो 400 क्या 400 पार भी हो सकता है। बिल्कुल,
क्योंकि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत सिंपल भाषा में संदेश दिया है, मेरे साथ ये जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, कि 370 हटाई 370 तो हम जीतेंगे, 400 के ऊपर हमारा गठबंधन वो जीतेगा। उसके लिए वैसे नहीं बोल दिया, उसके लिए तैयारी भी है। आप देख रहे हैं कि हर कार्यकर्ता के मन में कितना उत्साह है। तो वो जो लीडरशिप है और जो हमने परफॉर्म किया है, जो हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, लोगों से संपर्क किया है, उसके कारण ही हम कह रहे हैं कि हम 400 से पार जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को हर सीट जीतनी होती है, तो टारगेट जब हम फिक्स नहीं करेंगे तो उसको अचीव कैसे करेंगे। तो हम सिंपल मेजॉरिटी से सरकार तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन टफ टारगेट देकर कार्यकर्ता को उतना ही उत्साहित करके, अब देश के प्रधानमंत्री जो बात करेंगे, हम उनसे ऊर्जा लेके जाएंगे और जो उन्होंने टारगेट दिया है, हर कार्यकर्ता उस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करेगा। इसमें घमंड क्या है? अब मैं ये समझता हूँ कि घमंड तो उन लोगों में था जो धीरे धीरे बिहार में टूटा, बंगाल में टूटा, अब और कहीं टूट रहा है।